लड़का गलियों में चल रहा था। मीलो, जैसा कि उसकी माँ इसे बुलाती थी, दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जब वो बच्चे अपने घरों के आतिशदानों के करीब रातें गुजारते, मीलो अक्सर बाहर निकलता और सितारों को देखता। एक दिन उसने आहिस्ता से खुद से कहा, मैं उनको छू लूंगा। एक लड़का सितारों भरी रात के नीचे खड़ा है और वो सितारों को हसरत और हैरत से देख रहा है। इस रात मीलो एक नदी के किनारे बैठा था और ठंडे पानी में हाथ मार रहा था। वो तसव्वुर करता कि सितारे पानी में गिरते और सिर्फ उसके लिए चमकते। एक बूढ़ा आदमी जो वहां से गुजर रहा था, लड़के को देखकर रुक गया। तुम यहाँ अकेले क्यों हो, छोटे बच्चे? इसने नरमी से पूछा। मीलो ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और फिर कहा, मैं सितारों को तलाश कर रहा हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसके करीब बैठ गया। सितारे बहुत दूर हैं। एक छोटा सा लड़का सितारे लेकर क्या करेगा? मीलो ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगा। नदी के किनारे वो नदी के पानी में देख रहा है, तसव्वुर कर रहा है कि सितारे इसकी हथेलियों में गिर रहे हैं। बूढ़ा आदमी मीलो के मासूम अल्फाज पर मुस्कुराया। अगर तुम सितारा छूना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ना होगा, उसने कहा। मीलो की आंखें चमक उठें। मैं ऐसा करूंगा। इसने पुख्ता लहजे बूढ़े आदमी की तरफ रोशन और पुरअज़म नजरों से देखता है। अलिफ, वो कहता है, मैं सितारों को छूने के लिए सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ूंगा। अगली सुबह मीलो ने अपना सफर शुरू किया। पहाड़ दौरा था, लेकिन इसके ख्वाब ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वो नहीं रुका। उसने अपने आप को पहाड़ की चोटी पर तसव्वुर किया, जहां सितारे इसके मुंतजिर होंगे। कई दिन गुजर गए और मीलो का सफर मुश्किल था। लेकिन इस सफर में उसने खजाने पाए, चमकते फूल, एक नदी और परिंदे। जब वो आखिरकार चोटी पर पहुंचा, तो उसने आसमान की तरफ देखा, सितारों के पहले से कहीं ज्यादा करीब। ये अभी भी दूर है, उसने सरगोशी की, आंखों में आंसू लिए। लेकिन फिर एक टूटा हुआ सितारा आसमान में चमका और रोशनी की एक लकीर छोड़ गया। मीलो हंसा और अपनी बाहें फैलाएं। तुम मेरे पास आ गए, इसने खुशी से कहा। ऐसा महसूस हुआ जैसे सितारे ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी हो।